ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। साल 2020 में चाइना ने ऐसा क्या किया था जिसके तहत भारत को जोरावर टैंक बनाना पड़ा। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है और जाहिर तौर पर भारत ने जो चीन के खिलाफ ये जोरावर टैंक बनाया था, इसके पीछे का एक माइंडसेट भी बहुत अलग था, क्योंकि 2020 में कुछ ऐसा हुआ जो चीन की तरफ से किया गया था, जिसके जवाब में भारत ने जोरावर टैंक बनाया। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आखिर ये कैसे बना, जोरावर टैंक की क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। देखिए, जोरावर लाइट टैंक का निर्माण भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। मात्र 19 महीनों में विकसित ये टैंक हिमालयी पर्वतमाला में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए डिजाइन किया गया, यानी कॉन्सेप्ट के तहत इसे बनाया गया, जिसमें वो देश का पहला स्वदेशी लाइट टैंक बनकर निकला। यानी कि जो जोरावर टैंक है वो देश का पहला स्वदेशी लाइट टैंक है। जोरावर टैंक की परिकल्पना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव के दौरान और उसके द्वारा सामना किए गए टाइप 15 टैंकों के जवाब में भारत की तरफ से की गई थी। चीन के टाइप 15 टैंक की तुलना में जोरावर थोड़ा हल्का है, क्योंकि इसे लाइट टैंक का दर्जा प्राप्त है और समान रूप से शक्तिशाली हथियारों से वो लैस है। ऐसे में इस टैंक का नाम जम्मू के राजा की सेवा में डोगरा सेना के जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया। जोरावर टैंक जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया, जिन्हें लद्दाख के विजेता के रूप में माना जाता है। लगभग 25 टन वजनी जोरावर टैंक को दुर्गम भूभाग और कम ऑक्सीजन वाली स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया था और इसकी मारक क्षमता जो वो बेल्जियम के जॉन कॉकरेल 3105 बुर्ज माउंटिंग पर आधारित है, जिसमें ऑटो लोडर के साथ 105 मिमी राइफल गन लगी, जो राइफल गन है उसके साथ ही वहां पर लगी हुई। इसके अलावा इसमें एक कोएक्शियल 7.62 मिमी मशीन गन और एक 12.7 मिमी रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन और नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल दागने में सक्षम 2 लॉन्चर भी इस जोरावर टैंक में शामिल किए गए हैं। नाग 2 एंटी टैंक मिसाइल का जो समावेश है, इसकी मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि को सीधे तौर पर दर्शाता है। सेना ये चाहती है कि टैंक लेजर वार्निंग रिसीवर और एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली से लैस हो, और ऐसे में उसको उस तरीके से उस कंपैटिबिलिटी के साथ उसको डिजाइन किया गया। ये टैंक जो है वो कमिंस 760 HP डीजल इंजन से चलता है, जिसे 1000 HP तक अपग्रेड करने की योजना है और इसमें रैनक ट्रांसमिशन लगा है। टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार तक पहुंच सकता है, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये टैंक चलता है, जो कि एक लाइट टैंक है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 450 किलोमीटर है और ये उबड़ खाबड़ इलाकों के लिए हाइड्रोन म्यूटिक सस्पेंशन का इस्तेमाल करता है और इसका अपेक्षाकृत हल्का वजन इसे C-17 ग्लोबामास्टर विमान की ओर से तैनात करने की सुविधा भी देता है। सेना ने अतीत में स्टुअर्ट जैसे हल्के टैंकों का उपयोग करते हुए 1948 में जोजिला दर्रे पर कब्जा किया था और इसके बाद सेना ने 1962 में पूर्वी लद्दाख के चुशूल में AMX-13 टैंक को एक बार फिर से उसे उपयोग में लाया। इसके साथ ही MX-13 ने 1965 में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब उन्होंने छंब सेक्टर में पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को नाकामयाब करने में अहम योगदान दिया। भारतीय सेना ने शुरुआती तौर पर 59 टैंकों का ऑर्डर दिया है, 59। इनके कुल मिलाकर 354 टैंकों या 295 अतिरिक्त हल्के टैंकों की जरूरत है, जिसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित होगी। जोरावर टैंक जो है उसे 2027 में सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है, यानी कि अभी ये सेना में शामिल नहीं हुई है। इसे साल 2027 यानी अगले साल तक जोरावर टैंक, जो कि एक लाइट टैंक है, वो सेना में शामिल हो सकती है। सरकार ने हल्के टैंकों की 7 रेजिमेंटों की जरूरत को मंजूरी भी दे दी है। प्रोटोटाइपों का लद्दाख के न्योमा में 4200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर उच्च ऊंचाई परीक्षण किया गया है और इसमें मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा के मानदंडों के तहत कई राउंड सफलतापूर्वक फायर भी किए गए हैं। आपको बता दें, युद्ध क्षेत्र से परे जोरावर भारत के रक्षा उद्योग के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यानी जोरावर टैंक जो है वो भारत के रक्षा उद्योग में, यानी डिफेंस के सेक्टर में एक बहुत बड़ा जो वहाँ पे बदलाव है वो ला सकता है। भारतीय रक्षा उद्योग ने जटिल उच्च प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों को कम वक्त में तैयार करने की क्षमता प्रदर्शित की है, जो कि एक मिसाल कायम करता है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन स्वदेशी प्रणालियों को एकत्रित करता है और इसके साथ ही चुनिंदा रूप से विदेशी जो प्रौद्योगिकी है उसके साथ साझेदारी भी करता है, जो कि लाइसेंस प्राप्त उत्पादन से मौलिक डिजाइन और संयोजन की ओर बदलाव का संकेत भी देते हैं। देखिए, AM नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स के जो जोरावर लाइट टैंक है उसका निर्माण भारत के रक्षा उद्योग के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण रहा है। मात्र 19 महीनों में विकसित ये टैंक हिमालयी पर्वतमाला में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए डिजाइन किया गया देश का पहला स्वदेशी लाइट टैंक है।